नेपाल में 2 शताब्दियों से अधिक समय तक राजशाही शासन रहा, जिसमें शाह वंश सबसे प्रमुख शासक रहा। राजशाही आधिकारिक रूप से 1768 में स्थापित हुई, जब पृथ्वी नारायण शाह ने विभिन्न छोटे राज्यों को एकजुट कर नेपाल राज्य की स्थापना की। शाह शासन के तहत नेपाल ने केंद्रित स्वेच्छाचारी प्रणाली अपनाई, जिसमें राजा को शासन, सेना और प्रशासन पर सर्वोच्च अधिकार प्राप्त था। नेपाल का एकीकरण 1768 से 1775 के बीच हुआ, जब पृथ्वी नारायण शाह ने काठमांडू घाटी और अन्य छोटे राज्यों को जीतकर नेपाल को सफलतापूर्वक एकीकृत किया। उन्होंने नेपाल को ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रभाव से बचाने के लिए एकांत नीति लागू की। 18वीं-19वीं शताब्दी में नेपाल ने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, लेकिन अंग्रेज नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बाद ब्रिटिश भारत को अपने कुछ क्षेत्र खो दिए। सुगायली संधि 1816 के तहत नेपाल को कई क्षेत्रों को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, जिससे उसके विस्तार की महत्वाकांक्षाएं सीमित हो गई। 1846 में जंग बहादुर राणा ने सत्ता हथिया ली, जिससे शाह वंश के राजा केवल नाम मात्र के शासक बनकर रह गए। राणा परिवार ने वंशानुगत प्रधानमंत्री के रूप में शासन किया और ब्रिटिश समर्थन से कड़ी तानाशाही बनाए रखी। 1951 की क्रांति, जिसमें राजा त्रिभुवन और लोकतंत्र समर्थक शक्तियों ने सहयोग किया, राणा शासन का अंत कर दिया। राजा त्रिभुवन और बाद में राजा महेंद्र ने लोकतंत्र और राजशाही के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया। 1960 में महेंद्र ने लोकतंत्र को भंग कर पंचायती प्रणाली लागू की, जो राजा के नियंत्रण वाली एक दल विहीन राजनीतिक व्यवस्था थी। 1990 के जन आंदोलन ने राजा बीरेंद्र को संवैधानिक सुधारों को लागू करने के लिए मजबूर किया, जिससे राजा की शक्ति सीमित हो गई। 2001 के शाही हत्याकांड के बाद राजा ज्ञानेंद्र ने पूर्ण नियंत्रण ले लिया, लेकिन जनता का भारी विरोध झेलना पड़ा। 2006 के जन आंदोलन ने राजशाही के उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त किया। 2008 में नेपाल को औपचारिक रूप से एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया गया, जिससे 240 वर्षों से अधिक समय से चला आ रहा राजतंत्र समाप्त हो गया। आज नेपाल एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में कार्य कर रहा है, जहां राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख और प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख हैं। एक समय नेपाल की मुख्य सत्ता रही राजशाही अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन आज भी कई नेपाली इसके विरासत को लेकर मिश्रित विचार रखते हैं।